गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये है मेरे टेरेस गार्डन का प्लांट्स जिसे मैं आज आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने टेरेस पे बहुत ही कम प्लांट्स रखे हैं, लेकिन इस समय फूलों वाले पौधे मैंने बहुत सारे रखे हैं। तो ये देखें, ये है मैरीगोल्ड, जो कि सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। और ये मैरीगोल्ड लगाना बहुत ही आसान होता है और इसके फूल जो होते हैं ना, बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। ये देखें, ये कटिंग से भी मैंने एक प्लांट तैयार कर रखा है। इसी प्लांट से मैंने कटिंग लेकर के ये लगा दिया था सैंड में, तो ये प्लांट तैयार हो गया। मैरीगोल्ड को बीज से भी लगाना बहुत आसान है और इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से इस सीज़न में लग जाती है। तो देख सकते हैं, ये फूल काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं। ये देखें, छोटा सा पौधा है और इस समय मैंने इसमें सरसों की खली या जिसे कहते हैं मस्टर्ड केक डाला हुआ है, जो कि बहुत ही गर्म होती है और सर्दियों वाले पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। फूलों वाले, सब्जी वाले, सभी फलों वाले सबको आप ये मस्टर्ड केक या जिसे कि सरसों खली कहते हैं, उसकी खाद दे सकते हैं। इस समय आप उसको भिगा देंगे एक दो दिन के लिए। उसके बाद उसको और ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करके मिला करके आप सभी पौधों को दे सकते हैं। इसको महीने में एक बार ही दें, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान भी करता है। टेरेस पे मैंने कुछ डोरमेंसी वाले प्लांट भी रखे हैं। ये देखें, लक्ष्मण बूटी का पौधा है और इसमें हम कई तरह के जो कलर वाले पौधे हैं, और ये रेन लिली का है। तो कुछ पौधे मैंने जो है वेस्ट मटेरियल्स में ही लगाए रखे हैं। ये देखें, इस एरिया में ही मेरे सारे ये जो प्लांट्स हैं। और मैं टेरेस पे कम प्लांट्स इसलिए रखती हूँ क्योंकि बंदर आते हैं तो बहुत ही नुकसान करते हैं। ये कोलियस का पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और अगर आप इसको लगा लेते हैं ना, सालों साल आपके गार्डन में बने ही रहते हैं, क्योंकि कोलियस को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही खूबसूरत पत्ती वाले पौधे होते हैं। इसके बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, वैरायटी भी आती है। तो आप एक बार अगर एक पौधे को ले आएंगे ना, तो आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। इनकी देखभाल करना भी बहुत आसान है और इस तरह से पिंचिंग करते रहें, मतलब इसके जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं उसको तोड़ दें, नोच दें या कटिंग कर दें, तो वहाँ से नई ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है और इस कटिंग को आप लगा भी सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको घना बना दिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अगर आप फूलों के पौधों की देखभाल नहीं कर पाते हैं तो आप कोलियस के पौधे को लगाएं। बहुत कलर वैरायटी की आती है। मेरे पास ये 1 से 2 कलर ही है इस समय। और इसको मैंने ग्राउंड फ्लोर पे रखा था जहाँ हल्की शेड आ रही थी, तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हुई। लेकिन जब से मैंने टेरेस पे रखा है, धूप में रखा है, तब से ये पौधा और भी कलर इसके खिल के आए हैं। तो ये देखिए, मैंने जल्द ही रिपोर्टिंग किया है यहाँ पे एक पौधे को, जो कि मैंने कटिंग से लगाया था। ये देखें, कोलिस की एक और वैरायटी है मेरे पास। तो इस तरह से अगर आप फूलों का शौक़ रखते हैं लेकिन उनकी केयर करने का समय नहीं है, तो आप ये कोलिस का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। बहुत ही खूबसूरत होते हैं दोस्तों। ये देखें, यहाँ पर मैंने गेंदे की कटिंग भी लगा रखी है। इन्हीं गेंदे के पौधे से मैंने इस तरह से ये नर्सरी जो कैरी बैग आता है, ग्रो बैग, उसी में मैंने लगा रखा है, पॉली बैग में। और ये देखें, गुलदाउदी की कटिंग लगा रखी है मैंने। मेरे पास मदर प्लांट था, उसी से मैंने कटिंग लगा लगा के बहुत सारे पौधे तैयार कर रखे हैं। और गेंदे को कटिंग से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सब प्लांट्स, और इनको पूरी धूप चाहिए होती है, फुल सनलाइट चाहिए होती है। कितने भी जो भी फूलों वाले पौधे होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन सभी को फुल सनलाइट में रखेंगे तो ही उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब मेरे गुलदाउदी में कलियां भी खिलने लगी हैं और ये गेंदा है, इसमें भी गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड, इसमें भी अब बहुत सारी कलियां खिलने लगी हैं और इसको बहुत आसानी से रोग भी लग जाता है, जो काले काले कीड़े लग जाते हैं। तो अगर आप डेली जो है नीम ऑयल स्प्रे करते हैं तो आपको पौधे सुरक्षित रहेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे। और इनको पूरी धूप में रखा है। ये सब पौधे जो हैं, एक दो जो अभी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, सब नीचे रखा था ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ धूप कम ही टाइम के लिए आ रही थी, तो इस वजह से इस तरह से है। लेकिन आप अगर टेरेस पर रखते हैं जहाँ पूरी धूप आती है, तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये सब देखें, मेरे पास यही सब पौधे हैं। और ये है नींबू का पौधा और बहुत ही हेल्दी प्लांट होता है। ये बड़ा हो जाता है थोड़ा और बहुत अच्छे अच्छे नींबू इसमें लगते हैं और भी कटिंग से लगा है। और ये देखें, ये भी एक पौधा है जो कि ख़राब हो रहा है, मैंने टेरेस पर रखा है। और इस पौधे में तो जैसे फूल बनना बंद ही नहीं हो रहे, इतना ज़्यादा फूल बन रहे हैं। और बहुत ही छोटा सा पौधा है, लेकिन देखिए फूल खिले हुए हैं और ये फूल बहुत लंबे टाइम से हैं और इसमें छोटी छोटी कलियाँ भी साथ साथ निकलती जा रही हैं।
तो अगर आप अपने पौधे को और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इनको कटिंग करते रहें बीच बीच से। तो देखिए चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कोलियस को कैसे बचा के रखें सर्दियों में। इस तरह से अगर आप पिंच करके कटिंग करके इनको दूसरी जगह लगा देंगे तो आपके कोलियस के पौधे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए सर्दियों में जो है कोलियस ख़राब भी होने लगता अगर ओवर वाटरिंग, मतलब ज़्यादा पानी आप पौधे को दे देते हैं। वैसे तो किसी भी पौधे में जब तक मिट्टी ना सूख जाए तो आप पानी ना दें, क्योंकि ऊपर से सूखने के बाद भी नीचे पानी बना रहता है, नमी बनी रहती है। तो गमला सूखने के बाद काफ़ी टाइम के बाद आप पानी दें, नहीं तो पौधे की जड़ें जो होती हैं सड़ जाती हैं। तो ये मैंने कोलियस को कटिंग से लगाया था, अब मैं इसमें रिपोर्ट कर दूँगी। तो कोलियस को या किसी भी और पौधों को सर्दियों में पानी बहुत कम दें, जब गमले की मिट्टी सूखी दिखे तभी दें। ये देखें इस तरह से मैंने इसके ड्रेनेज होल पर कुछ दिए हैं, उसको रख दिया है, कुछ छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े रख दिए हैं। और मेरे सभी गमलों में 2 से 3 जैसे जैसे पॉट होते हैं, जिस साइज़ के होते हैं उसी हिसाब से मैं उसमें होल्स बना लेती हूँ, क्योंकि ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। और इस तरह से ये देखें कटिंग से किस तरह से आप कोलियस लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये पौधे। ये देखें इसकी रूट्स, अभी बहुत ही कम टाइम हुआ है जो मैंने इसको रिपोर्ट किया था इसमें। तो जब ये थोड़े से घने होते जाते हैं तो मैं इनकी पिंचिंग करती जाती हूँ साथ साथ, जिससे कि मैं चाहती हूँ कि कोलियस को बहुत लंबा ना होने दे, बहुत लंबा होने पर अच्छे नहीं लगते हैं। ये छोटे और घने में ही बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए मैं गार्डन में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ करती हूँ, जहाँ बड़े बड़े टूल्स काम नहीं करते हैं। इस तरह से देखिए मैंने ये बेकार टूथब्रश जो होता है उसको भी गार्डन में रखा हुआ है। और मैं कुछ एक ऐसी चीज़ें, पॉइंटेड चीज़ें जो सभी चाहे टेरेस गार्डन के किसी भी एरिया में मैं रखती जाती हूँ, या फिर अगर ग्राउंड फ्लोर पर मैं गार्डनिंग कर रही हूँ तो वहाँ पर भी कोई पेन हो गया, कोई इस तरह से लकड़ी के टुकड़े हो गए, या फिर इस तरह से देखें ब्रश को भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो जब भी आप प्लांट लगाएं तो किसी भी पॉइंटेड चीज़ से, नुकीली चीज़ से उस मिट्टी में थोड़ी सी जो होता है गड्ढा बना लें और जगह बना लें, जिससे कि ये सीधे आसानी से इस तरह से पौधे लगाए जा सकें। और इसकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती है, तो इस बात का ध्यान दें, नहीं तो आपका पौधा टूट सकता है। ये देखिए कितना खूबसूरत। और ये पेंट का डिब्बा है, घर में मेरा पेंट हुआ था तो उसमें बहुत सारे डिब्बे बच गए थे, तो उसको मैंने पेंट करके फिर इस तरह से ये एक प्लांट तैयार कर लिया है। और कोलियस की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, बहुत गहरी नहीं जाती हैं, तो छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत आसानी से ये लग जाता है और इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। बस इनको धूप मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी पौधे को धूप नहीं मिलेगा तो वो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा अच्छे से। और कुछ पौधे तो होते हैं शेड में रखे जाते हैं, लेकिन हाँ उनको भी इनडायरेक्ट सनलाइट तो सभी पौधों को चाहिए होती है। तो इस तरह से किसी को ज़्यादा चाहिए सनलाइट, किसी को कम चाहिए होता है। तो प्लांट्स के नेचर के हिसाब से ही हमें उन्हें धूप में या शेड में रखना चाहिए। और सर्दियों में थोड़ा ये पौधे ख़राब होना शुरू होते हैं, इनकी बस ये जड़ें ख़राब हो जाती हैं। और पौधा बहुत पुराना हो गया तो उनकी कटिंग ले करके दूसरे पौधे लगा लें, जिससे कि वो जो मदर प्लांट है वो ख़राब हो जाती है, तो कोई बात नहीं, हमारे नए पौधे और तैयार हो जाते हैं। तो ये साल भर आप ऐसे करते रहें तो आपके गार्डन में हमेशा कोलियस बना रहेगा। ये देखें इसको मैंने ऐसे लगाया, ये देखें इस तरह से मैंने ब्रश का इस्तेमाल करके सभी पौधों को लगा लिया है कोलियस के। और ये सभी कटिंग से बहुत आसानी में कुछ ही दिनों में इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने वही गमले वाले पेंट सभी में कर लिए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं पेंट होने के बाद। तो गमलों को पेंट करने से ये होता है ना कि गमला देखने में तो खूबसूरत लगता ही है, पौधे भी खूबसूरत उसमें लगने लगते हैं और जो गमले की मजबूती भी बन जाती है। और मैं जो मिट्टी के गमले होते हैं ना उनको पहले रिगमाल से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो गमले की मिट्टी वाले होते हैं गमले ना, उनमें ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको रिगमाल से साफ़ कर लें। तो टेरेस का एक एरिया में मैंने उस तरह के लगा रखे हैं, और एक एरिया में ये देखो ग्रो बैग में मैंने खुद से बनाया है जो बोरियों से। यहाँ पर भी मैंने कटिंग लगा रखी है गुलदाउदी की। देखें अब इसमें बर्ड्स बनने शुरू हो गए हैं। गुलदाउदी में फ्लावरिंग बहुत
टाइम लेता है, और जब एक बार फ्लावर्स निकल आते हैं ना तो वो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।